क्या ओपन मैरिज सच में आजादी होती है, या फिर उस रिश्ते के टूटने का डर इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, जिस इंसान के लिए तुमने 7 साल अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो? अगर वही एक दिन कह दे तुम भी किसी और को ढूंढ सकती हो, तो क्या तुम सच में आगे बढ़ पाओगी? और अगर तुम आगे बढ़ जाओ, तो क्या उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया? वैसे वीडियो की एडिटिंग थोड़ी खराब है, क्योंकि मुझे हर सीन के लिए सही इमेज नहीं मिल पाई। इसके लिए सॉरी। अब कहानी शुरू करते हैं। शादी के 7 साल बाद लिन जीवान ने अपने पति जो यान को 3 बार धोखा देते हुए पकड़ा। पहली बार जो यान तेज बारिश में पूरी रात घुटनों के बल बैठा रहा और उससे माफी मांगता रहा। उसने कहा कि उससे बस एक गलती हो गई थी और आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरी बार जो यान अकेले उससे माफी मांगने नहीं आया। उसने लिन जीवान के माता पिता को भी बीच में ला दिया। वे रोए, हंगामा किया, धमकाया और हर संभव तरीके से उसे तलाक लेने से रोकने लगे। तीसरी बार जो यान के पास बहाना बनाने की भी इच्छा नहीं थी। वह बस बेपरवाही से हंसा और बोला, तुम भी किसी को ढूंढ सकती हो। ये सुनकर लिन जीवान को अजीब तरह से संतुष्टि हुई, क्योंकि बाद में उसने सच में वही किया। लेकिन तब पछताने की बारी जो यान की थी। उस दिन लिन जीवान का 29वां जन्मदिन था। खाली घर में वह अकेली बैठी थी। जो यान ने वादा किया था कि वह समय पर लौटकर उसका जन्मदिन मनाएगा, लेकिन 2 मिनट पहले ही उसका मैसेज आया था। अचानक कुछ काम आ गया है। आज वापस नहीं आ पाऊंगा। कल देखते हैं। लिन जीवान उस मैसेज को देख ही रही थी कि जो यान की सेक्रेटरी सुमैन ने उसके लिए खास तौर पर एक पोस्ट डाली। तस्वीर में सैकड़ों मंजिल ऊंचे एक शानदार होटल की झलक थी। कांच की खिड़की के बाहर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बाथटब में झाग से ढके 2 हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तस्वीर में मौजूद रिश्ता इतना साफ था कि किसी सफाई की जरूरत ही नहीं थी। उनमें से एक हाथ पर शादी की अंगूठी अभी अभी उतारी गई थी। लिन जीवान ने एक नज़र में पहचान लिया। वह जो यान का हाथ था। हैरानी की बात यह थी कि उसे बिल्कुल कोई एहसास नहीं हुआ। न गुस्सा, न टूटना, न आंसू। क्योंकि ये पहली बार नहीं था। कुछ ही देर में सुमैन ने वह पोस्ट डिलीट कर दी और फिर एक और मैसेज डाला कि उससे गलती से गलत तस्वीर पोस्ट हो गई थी और बॉस उसे बहुत डांटने वाला है। उसका लहजा मासूम था, लेकिन उसके शब्दों में छिपी हुई अकड़ साफ दिखाई दे रही थी। लिन जीवान ने फोन बंद कर दिया। उसका दिल पहले ही सुन्न हो चुका था, लेकिन शरीर अब भी कांप रहा था। इसलिए वह गाड़ी चलाकर अपने मायके पहुंच गई। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने हाथ उठाया, लेकिन दस्तक देने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अंदर से उसके छोटे भाई लिन चिंगान की आवाज आई। माँ पापा, क्या आज दीदी का जन्मदिन है? माँ ने कुछ देर सोचा और बोली, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज शायद उसका होगा। भाई ने पूछा, उसे फोन कर दें? माँ ने झुंझलाकर कहा, फोन क्यों करना? कल तुम्हारा जन्मदिन है, उसी के साथ उसका भी मना देंगे। हर साल ऐसा ही तो करते हैं। उसे आदत हो गई होगी। पिता ने कैजुअली कहा, जो यान शायद उसके साथ होगा। माँ तुरंत ऊंची आवाज में बोली, साथ क्या होगा? जो यान अभी बिजनेस ट्रिप पर है। फिर उसने कहा, हो सकता है वो बस घर नहीं आना चाहता। आखिर लिन जीवान हमेशा मुंह लटकाए रहती है, जैसे हर कोई उसका कर्जदार हो। जब वह अपने पति का दिल नहीं जीत पाई, तो इसमें किसी और की क्या गलती? वह यही नहीं रुकी। जो यान अब इतना बड़ा बिजनेसमैन है। कौन सा बड़ा आदमी बाहर किसी और के साथ नहीं जाता? उसने इतने सालों बाद भी अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, यही बहुत है। जब तक लिन जीवान इस घर की पत्नी बनी हुई है, उसे कुछ बातें नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। दरवाजे के बाहर खड़ी लिन जीवान का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि जिसे वह अपना मायका समझती थी, वह भी कभी उसका सहारा था ही नहीं। अंदर कुछ ही देर में फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। और बाहर लिन जीवान अकेली खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे बाहर कर दिया हो। 2 साल पहले
जब उसने पहली बार जो यान को धोखा देते हुए पकड़ा था, तब वह अभी भी मानती थी कि सच्चे प्यार में किसी तीसरे की जगह नहीं होती। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे थे, तलाक चाहिए। जो यान घबरा गया था। वह पूरी रात तेज बारिश में घुटनों के बल बैठा रहा। उसने कहा कि उसे फंसाया गया था। उसने कहा कि उसे नशे की दवा दी गई थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ लिन जीवान से है। लिन जीवान पूरी रात रोती रही, फिर भी तलाक के फैसले से पीछे नहीं हटी। लेकिन उसकी मां ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मां चिल्लाई, शादी करने की जिद तुम्हारी थी, अब तलाक लेकर पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी? फिर थोड़ी देर बाद वही मां नरम पड़ गई। उसने समझाया कि जो यान भी किसी की चाल का शिकार हुआ होगा। मर्द से एक बार गलती हो जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब जाने भी दो। उस 1 महीने तक जो यान हर दिन उसके पास आता रहा। हर दिन उसे मनाता रहा। आखिरकार लिन जीवान मान गई। लेकिन वह फिर कभी जो यान के साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं बना पाई। वह उस धोखे को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। जो यान उसकी हालत देखकर रोने लगा। उसने लिखित वादा किया। हर जगह जाने की जानकारी देने लगा। उसकी इतनी देखभाल करने लगा कि लिन जीवान को लगा शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे कि उसने जो यान को फिर से सुमैन के साथ पकड़ लिया। इस बार जो यान ने कहा कि वह नशे में था और उसने सुमैन को लिन जीवान समझ लिया था। लिन जीवान ने कोई हंगामा नहीं किया। वह बस चुपचाप देखती रही। लेकिन उसकी खामोशी देखकर जो यान खुद शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में आ गया और दरवाजा पटककर चला गया। इस बार उसने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने खुद जाकर लिन जीवान के माता पिता को सब बता दिया, क्योंकि उसे पता था कि वे उसकी तरफ से बात संभाल लेंगे। और वही हुआ। मां ने लिन जीवान को ही दोष देना शुरू कर दिया। 6 महीने से तुमने अपने पति को एक बार भी प्यार से नहीं देखा। आखिर आदमी बाहर जाकर किसी से सहारा लेगा ही। पिता ने कहा, अगर तुमने तलाक लिया तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। भाई ने कहा, तुम्हारी कंपनी में भी जो यान ने पैसा लगाया है। इतनी जिद मत करो। इस परिवार के बारे में भी सोचो। वे उसके घर गए। उसकी कंपनी में गए। उसे हर जगह समझाने और दबाव डालने लगे। लेकिन जब कुछ काम नहीं आया, तो उसकी मां ने और भी चरम कदम उठाया। वह अस्पताल में लेटकर रोने लगी। उसने कहा, लिन जीवान, अगर तुम अभी भी मुझे अपनी मां मानती हो, तो तलाक की बात मत करना। हमारा पूरा परिवार इस दामाद पर निर्भर है। लोग जानते हैं कि मेरी बेटी ने कितना अच्छा पति पाया है। अगर तुमने तलाक लिया, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। उस पर लिन जीवान को सब समझ आ गया। इन लोगों की नज़र में वह न एक औरत थी, न बेटी, न बहन और न पत्नी। वह सिर्फ एक ऐसा साधन थी जिससे परिवार की जिंदगी चल रही थी। जो यान के दोस्त भी उसे समझाने आए। वे उसे भाभी कहते थे, लेकिन उनके लहजे में अहंकार साफ था। वे कहते, जो यान जैसा आदमी बाहर कुछ और औरतों के साथ रहे, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम घर में उसकी पत्नी बनी रहो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा है, यही बहुत है। किसी ने तो उसे ये तक याद दिलाया कि उसका अपना परिवार भी जो यान पर निर्भर है। जो यान को खुद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर कोई उसकी तरफ से बोल रहा था। और दूसरी बार लिन जीवान ने हार मान ली। उस दिन के बाद उसका और जो यान का रिश्ता पूरी तरह ठंडा पड़ गया। वह जो यान को ऐसे नजरअंदाज करती जैसे वह घर में मौजूद ही न हो। शुरुआत में जो यान फिर भी खुद ही उसे मनाने आता रहा। लेकिन धीरे धीरे वह देर रात घर लौटने लगा। लिन जीवान को खुद नहीं पता कि उसने वह समय कैसे काटा। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कांच के एक बंद कमरे में कैद हो। वह बाहर के लोगों को देख सकती थी। उनकी आवाजें सुन सकती थी। लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पाती थी। फिर तीसरी बार ऐसा हुआ। जो यान सुमैन को सीधे अपने घर ले आया। घर के सोफे पर
जब लिन जीवान ने दरवाजा खोला तो सब कुछ उसके सामने था। जो यान की शर्ट खुली हुई थी और उसकी गर्दन पर नए निशान थे। लिन जीवान ने पूछा, तुम तलाक क्यों नहीं दे देते? जो यान ने सिगरेट जलाई। उसके चेहरे पर उल्टा बेपसी जैसी मुस्कान थी। वह बोला, लिन जीवान, इस उम्र में आकर इतना मासूम मत बनो। मान लो मैं तलाक के लिए तैयार भी हो जाऊं, तुम्हारे माता पिता कभी तैयार नहीं होंगे। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। फिर उसने खुद की तुलना ऐसी चीज से की जिसे वह जरूरत न होने के बावजूद संभाल कर रखना चाहता था। उसने कहा, भले ही मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। तुम मेरे बच्चे की मां हो। हमारे बीच प्यार नहीं है तो क्या हुआ, एक रिश्ता तो है। लिन जीवान सुनती रही। फिर अचानक हंस पड़ी। उसने पूछा, तो आखिर तुम मानते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जो यान काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हां। उसने आगे कहा, अब तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे कुछ महसूस नहीं होता, बस दर्द होता है। ये शब्द उसके धोखे से भी ज्यादा गहरे चुभे। दिल पूरी तरह मर जाने के बाद इंसान कैसा बन जाता है? लिन जीवान को नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि जिस जगह को वह घर समझती थी, वहां से निकलने के बाद उसके अंदर कुछ टूट चुका था। और फिर उसे एक ऐसा आदमी मिला जो उसे वहां से दूर ले जाना चाहता था। वह आदमी हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। अगर ये पहले की लिन जीवान होती तो वह डर जाती, रोती, मदद मांगती। लेकिन उस वक्त उसके दिल में सिर्फ तबाही की इच्छा थी। मर जाओ, सब मर जाओ। उसने अपने बैग से फल काटने वाला छोटा चाकू निकाल लिया। वह आदमी तुरंत होश में आया और भागने लगा। लेकिन लिन जीवान उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसकी हाई हील टूट गई तो उसने नंगे पैर दौड़ना जारी रखा। उसके पैरों के तलवे बुरी तरह छिल गए और खून निकलने लगा। लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने अपना फोन तोड़ दिया। जो कुछ हाथ लगा सब तोड़ डाला। लेकिन उसके अंदर उठ रहा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। वह जाने कितनी देर तक चलती रही। फिर उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दी। वह एक चट्टान पर बैठ गई। पूरी रात वहीं बैठी रही। सुबह सूरज समुद्र के ऊपर से निकला और उसी पल उसके अंदर अचानक शांति उतर आई। उसका पति अब उसका प्रेमी नहीं था। उसका परिवार अब उसका परिवार नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन शायद इसी वजह से पहली बार उसे अजीब सी आजादी महसूस हुई। न कोई उम्मीद, न कोई सपना, न किसी से लगाव। तो अब उसके पास बचा क्या था? अपनी मर्जी से जीना। जब आसमान ही गिर चुका है तो इससे बुरा और क्या होगा? अगर दूसरों को हराना संभव नहीं है तो उनके खेल में शामिल हो जाओ। अगर सब कहते हैं कि वह किसी के साथ घुलती मिलती नहीं, तो अब वह उन्हें दिखाएगी कि वह कितनी अच्छी तरह घुल मिल सकती है। लिन जीवान को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ टूट गया है और उसी जगह कुछ नया धीरे धीरे बन रहा है। अगले दिन वह घर लौटी। जो यान और सुमैन सोफे पर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। नौकरानी घायल लिन जीवान को अंदर लेकर आई और झिझकते हुए बोली, सर, मैडम वापस आ गई हैं। जो यान तुरंत उसकी तरफ आया। उसकी घायल टांग देखकर वह रुक गया। उसने पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? लिन जीवान ने शांत स्वर में कहा, हील टूट गई थी, कांच से पैर कट गया। सुमैन तुरंत बोल पड़ी, लिन मैडम इतनी बड़ी हो गई हैं, फिर भी बिना बताए गायब होने का शौक है? बॉस पूरी रात आपकी चिंता करते रहे, सो भी नहीं पाए। लिन जीवान उसे देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, तो ये हाई हील ही खराब थी। इसकी वजह से मैं गिर गई और मेरा फोन भी टूट गया। अब समझ आया कि अच्छी चीजें खरीदनी चाहिए। फिर उसने सुमैन से कहा, कुछ बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट स्प्रिंग समर लिमिटेड एडिशन खरीद लाओ। पैसे की चिंता मत करना।
आखिर मेरे पति के पास पैसे की कमी तो है नहीं। सुमैन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने मदद के लिए झो यान की तरफ देखा, लेकिन झो यान ने उसकी मदद नहीं की। वह बस लिन जीवान को गौर से देखता रहा। लिन जीवान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेरा जन्मदिन है, इतनी सी मदद भी नहीं करोगी? झो यान अचानक हंस पड़ा। उसने सुमैन से कहा, ठीक है, इसकी मदद कर दो। फिर उसने सुमैन को जाने का इशारा किया। आज मैं अपनी पत्नी के साथ उसका जन्मदिन मनाऊंगा। सुमैन मजबूरी में वहां से चली गई। झो यान ने लिन जीवान से पूछा, जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? लिन जीवान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने पिछली बार खुले रिश्ते यानी ओपन मैरिज की बात कही थी, अभी भी अपनी बात पर कायम हो? झो यान हंस पड़ा। उसने अपना नया फोन निकाला और कैमरा ऑन करके उसकी तरफ कर दिया। कैमरे में देखकर दोबारा बोलो, मुझे डर है कि बाद में मुकर जाओगी। सबूत भी रहेगा। झो यान को लगा कि लिन जीवान बस गुस्से में ऐसा कह रही है। उसे पूरा भरोसा था कि वह कभी इस हद को पार नहीं करेगी। इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं बाहर जा सकता हूं तो तुम भी जा सकती हो। लिन जीवान ने फिर पूछा, और अगर बाद में तुम्हें पछतावा हुआ तो? झो यान ने बिना सोचे कहा, अगर मुझे पछतावा हुआ तो मैं खुद कुत्ता बन जाऊंगा। लिन जीवान संतुष्ट हो गई। उसने नौकरानी से कहा कि नीचे वाले कमरे को उसके लिए तैयार कर दे। उस दिन से वह और झो यान आधिकारिक तौर पर अलग अलग जिंदगी जीने लगे। झो यान ने देखा कि उसने नया फोन खरीदा है। उसने पूछा, ब्रांड क्यों बदल दिया? लिन जीवान ने कहा, बहुत सालों से वही इस्तेमाल कर रही थी, मन भर गया था, नया इस्तेमाल करके देख रही हूं। पता नहीं ये बात झो यान को इतनी क्यों चुभ गई। वह ठंडी हंसी हंसा और वहां से चला गया। उस दिन के बाद लिन जीवान और भी बदल गई। जिस नौकरी को उसने इतने सालों तक किया था, उसने अचानक छोड़ दी। उसने कहा, जब मैं अब अमीर घर की पत्नी हूं तो नौकरी करने की क्या जरूरत? अब बस जिंदगी का मजा लेना है। पहले वह चाहे कितनी भी थकी क्यों न हो, नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। वह हमेशा कहती थी, मेरी नौकरी ही मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन अब वह महंगी गाड़ियां खरीदने लगी, गहने खरीदने लगी, पुरानी और कीमती चीजें खरीदने लगी। ये सब ऐसी चीजें थीं जिनमें उसे पहले जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। झो यान ने कभी उसे एक ब्लैक कार्ड दिया था, लेकिन वह उसे इस्तेमाल नहीं करती थी। बाद में झो यान ने भी देना बंद कर दिया। अब लिन जीवान को जो भी पसंद आता, वह उसकी तस्वीर झो यान को भेज देती। उसका यह बदला हुआ रवैया इतना बेफिक्र था कि झो यान को वह लगभग अजनबी लगने लगी। उसने अपने बाल भी कर्ल करा लिए। उसका पहले से खूबसूरत चेहरा अब और ज्यादा आकर्षक लगने लगा। झो यान को पहली बार खतरा महसूस हुआ। उसने नौकरानी से पूछा, लिन जीवान आजकल क्या करती रहती है? नौकरानी ने कहा, मैडम रोज बाहर जाकर जिम करती है। झो यान के दिमाग में पहला ख्याल आया, क्या वह मेरे लिए खुद को बदल रही है? लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिन जीवान बहुत शांत थी, इतनी शांत जैसे उसे सच में उसकी कोई परवाह ही नहीं रही। ऑफिस में झो यान ने सिगरेट जलाई। उसके दिमाग में बार बार वही ओपन मैरिज वाली बात घूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लिन जीवान इतनी घमंडी थी कि अगर उसका दिल टूट भी गया हो तो भी वह तलाक के बारे में सोचेगी। वह सच में किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तभी सुमैन उसके पास बैठकर धीरे से बोली, लिन जीवान रोज इतना सज धज कर बाहर जाती है, कहीं बाहर किसी और के साथ तो नहीं जा रही? ये बात झो यान के दिमाग में तीर की तरह लगी। उसने अचानक सुमैन के बाल पकड़ लिए। सुमैन दर्द से रोने लगी। झो यान की आंखों में गुस्सा था। वह बोला, मेरी पत्नी कैसी दिखती है, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम एक दूसरी औरत हो।
अपनी औकात भूल गई हो क्या? सुमैन ने लाल आंखों से माफी मांगी। लेकिन जो यान का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसी दौरान उसे 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना था। रास्ते में न जाने क्यों वह उस मंदिर में चला गया जहां शादी के शुरुआती दिनों में वह और लिन जीवान साथ गए थे। मंदिर में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर हजारों लाल धागे बंधे हुए थे। जो यान ने बहुत देर तक खोजा और आखिरकार वह धागा मिल गया जिसे उन्होंने सालों पहले साथ बांधा था। धागे का रंग काफी फीका पड़ चुका था, लेकिन जो यान ने तुरंत पहचान लिया। उस पर लिखा था, लिन जीवान और जो यान हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। एक अजीब सी कसक देर से महसूस हुई। उस पल उसे अचानक घर जाने का मन हुआ। लिन जीवान से मिलने का मन हुआ। लेकिन जब वह अचानक घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो फर्श पर बिखरे कपड़े देखकर वह जम गया। लिन जीवान के कमरे से एक जवान आदमी की हंसी सुनाई दे रही थी। उसका नाम चेंग यू था। वह लिन जीवान का जिम ट्रेनर था। दरवाजा खुला तो लिन जीवान के शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा हुआ था। चेंग यू ने पीछे मुड़कर जो यान को देखा। वह मुस्कुराकर बोला, दीदी, आपने तो कहा था कि आपके पति बिजनेस ट्रिप पर हैं। फिर अचानक वापस कैसे आ गए? लिन जीवान ने भी आराम से उसकी तरफ देखा। फिर दरवाजे पर खड़े जो यान को देखकर मुस्कुराई। उसने पूछा, तुम वापस आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं? जो यान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में सदमा साफ था, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे अपनी पत्नी को इस हालत में देखना पड़ेगा। कुछ सेकंड बाद उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने चेंग यू को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन चेंग यू पहले से तैयार था। वह आसानी से एक तरफ हट गया और बोला, बस भी करो। अगर मुझे चोट लग गई तो तुम्हारी पत्नी को मेरी चिंता करनी पड़ेगी। जाने से पहले उसने जानबूझकर लिन जीवान के सामने उसे गले लगाया और उसके गाल पर किस किया। फिर बोला, दीदी, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। लिन जीवान मुस्कुराई। चेंग यू के जाने के बाद वह सीधी खड़ी ही हुई थी कि जो यान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उसे खींचकर बाथरूम में ले गया। वह बेकाबू होकर उसके शरीर से किसी और मर्द की मौजूदगी मिटाने की कोशिश करने लगा। लिन जीवान ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। वह बोली, तुम्हें हुआ क्या है? जो यान का सिर एक तरफ घूम गया, जैसे उसी पल उसकी थोड़ी सी अक्ल वापस आई हो। वह उसे घूरकर बोला, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लिन जीवान को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वह बोली, जो यान, भूलने का नाटक क्यों कर रहे हो? ओपन मैरिज का आइडिया तुम्हारा था। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। तो अब ये सब क्या है? जो यान का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। वह कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन जीवान ने उसे रोक दिया। वह बोली, क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें यकीन था कि मैं सब कुछ सहती रहूंगी। तुम्हें लगा था कि तुम और मेरा परिवार मिलकर जो पिंजरा बना चुके हो, मैं जिंदगी भर उसी में कैद रहूंगी। उसने बेझिझक अपने शरीर पर मौजूद कुछ निशान उसे दिखा दिए। जो यान की आंखें जैसे जल उठीं। उसने तुरंत दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से सफेद पड़ गईं। लिन जीवान हल्के से हंसी। उसने कहा, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। उसके बाद दोनों के बीच खुला टकराव शुरू हो गया। जो यान फिर से सुमैन को घर लाने लगा। शुरुआत में नौकरानी हैरान हुई, लेकिन बाद में उसने भी चुप रहना सीख लिया। लिन जीवान के लिए ये सब अब सामान्य हो चुका था। वह तो सुमैन की नई नाइट ड्रेस तक देखकर उसकी तारीफ कर देती। जो यान को उसका बेपरवाह रवैया और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा। वह जानबूझकर शोर करता ताकि साबित कर सके कि वह अभी भी लिन जीवान को प्रभावित कर सकता है। जब लिन जीवान ऊपर सोती तो वे बगल वाले कमरे में चले जाते। जब वह नीचे सोती तो वे लिविंग रूम में चले जाते। एक रात लिन जीवान की नींद फिर टूट गई।
आखिरकार वह तंग आ गई और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उसने कहा, तुम लोगों में जरा भी तमीज है या नहीं? लोगों को सोने दोगे या नहीं? दरवाजा खुला। जो यान का ऊपरी शरीर खरोंचों से भरा हुआ था। वह उसे देखकर बोला, तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। फिर ये सब क्या है? लिन जीवान ने गुस्सा दबाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम कहाँ क्या करते हो, किसके साथ करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई सो रहा हो तो कम से कम आवाज तो कम रख सकते हो। इतनी सी बात भी नहीं कर सकते? जो यान काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। शायद वह उसकी आंखों में जलन या ईर्ष्या ढूंढ रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह बेरुखी से बोला, माफ करना, ये नहीं हो सकता। सुमैन भी नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई और जो यान के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने नकली मासूमियत से कहा, माफ कीजिए, आखिर ये झो यान का कमरा है। लिन जीवान ने उसकी बात सुनी, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। और वह वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन आधे घंटे बाद वह सामान से भरा सूटकेस लेकर बाहर आ गई। लिविंग रूम में चेंग यू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर झो यान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने लिन जीवान की कलाई पकड़कर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लिन जीवान ने उसका हाथ झटक दिया। ऐसी जगह जहां इंसान चैन से सो सके। झो यान उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज बेकाबू हो गई। तुम कहीं नहीं जाओगी। चेंग यू आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। वह बोला, जरा रास्ता दीजिए। उसे मत रोकिए। आपको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। झो यान दीवार से जा टकराया। सुमैन भागकर उसे संभालने आई, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। उसकी नजर शुरू से आखिर तक सिर्फ लिन जीवान पर थी। उसकी आंखों में सदमा था और शायद पछतावा भी। लेकिन लिन जीवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, जब घर शांत हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। चेंग यू उसे उसके नाम की एक दूसरी प्रॉपर्टी पर ले गया। वहां लिन जीवान बिल्कुल आजाद महसूस कर रही थी। चेंग यू ने उसे गले लगाया और छोड़ने से मना कर दिया। वह बोला, जब से तुम्हारा पति वापस घर आया है तुम मुझे ढूंढती ही नहीं हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह क्या है? लिन जीवान ने उसके बालों पर हाथ फेरा। फिर बोली, एक प्रेमी। चेंग यू कुछ देर चुप रहा। फिर अपने बेहद आकर्षक चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोला, ठीक है, तो अब अपने इस प्रेमी के साथ थोड़ा वक्त बिताओगी? ये वही चेंग यू था जो सिर्फ 2 महीने पहले तक बेहद ठंडा और बेरुखा इंसान था। लिन जीवान और चेंग यू की पहली मुलाकात भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस दिन झो यान को फिर से किसी और के साथ पकड़ने के बाद लिन जीवान अपनी मां के पास गई थी। मां ने सामने से झो यान को कुछ बातें सुनाई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी असली सोच सामने आ गई। वह लिन जीवान को ही दोष देने लगी। कहने लगी कि वह अपने पति का दिल नहीं जीत पाई। उसके बालों को खराब बताने लगी। उसके शरीर पर टिप्पणी करने लगी। उसके स्वभाव को दोष देने लगी। और आखिर में सलाह दी, अपने पति को खुश करने के लिए खुद को थोड़ा सजाया करो। लिन जीवान ने वहीं उल्टी कर दी। उसका गला जल रहा था, लेकिन उसकी मां को लगा कि शायद वह गर्भवती है। वह खुशी खुशी उसे अस्पताल ले गई। जांच के बाद पता चला कि उसे सिर्फ पेट का इन्फेक्शन था। मां निराश होकर चली गई। लिन जीवान अस्पताल से बाहर निकली तो उसका दिमाग सुन्न था। वह सड़क पर बिना किसी दिशा के चलती रही। तभी किसी ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। उसने पूछा, मैडम, जिम ज्वाइन करने में दिलचस्पी है? जिम शब्द सुनते ही लिन जीवान के अंदर कुछ टूट गया। वह सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने उस आदमी से पूछा, क्या आपको भी लगता है कि मुझे जिम जाकर अपने धोखेबाज पति को खुश करना चाहिए?
क्या आपको भी लगता है कि मेरे पति ने बार बार मुझे धोखा दिया क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्योंकि मेरा शरीर अच्छा नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि ये सब मेरी गलती है? आसपास कई लोग रुककर देखने लगे। लिन जीवान को अचानक अपनी हालत पर शर्म महसूस हुई। उसने जल्दी से माफी मांगी और विजिटिंग कार्ड लेकर वहां से चली गई। लेकिन पीछे से उस आदमी की आवाज आई। वह बोला, नहीं, आपके पति ने धोखा दिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। उसने शादी के समय आपसे जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। उसने अपना वादा नहीं निभाया। ये उसकी असफलता है। फिर उसने कहा, और जिम किसी को खुश करने के लिए नहीं होता। जिम आपको अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण महसूस करना सिखाता है। लिन जीवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गई। उस दिन वह नदी के किनारे काफी देर तक बैठी रही। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके पास एक लंबा आदमी काफी देर से खड़ा था। वह चेंग यू था। वह उसे जानता तक नहीं था। फिर भी उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वह चुपचाप काफी देर तक उसके पास खड़ा रहा। बाद में पता चला कि चेंग यू बेहद खूबसूरत था। जिम की कई महिलाएं रोज उससे बात करने की कोशिश करती थीं। लेकिन वह अपने काम के अलावा किसी को भी ज्यादा महत्व नहीं देता था। और लिन जीवान जैसी शादीशुदा महिला से तो वह दूरी ही रखता। लेकिन लिन जीवान धैर्य रखना जानती थी। कॉलेज के दिनों में जब उसने झो यान को पसंद किया था, तब भी उसने यही तरीका अपनाया था। उस समय झो यान गरीब था, लेकिन देखने में अच्छा था और मेहनती भी था। उसका शांत और साफ सुथरा व्यक्तित्व कई अमीर लड़कियों को आकर्षित करता था। लेकिन झो यान उन सबको मना कर देता था। लिन जीवान को पता था कि उसके जैसे सामान्य परिवार की लड़की से झो यान की बातें ज्यादा आसानी से मिलेंगी। इसलिए वह रोज उसके आसपास रहने लगी। उसे पसंद करने का इशारा करती, लेकिन कभी सीधे प्यार का इजहार नहीं करती। इससे झो यान के पास उसे मना करने का मौका ही नहीं था। 2 साल तक उसके पीछे आने वाली लड़कियां बदलती रहीं, लेकिन लिन जीवान वही बनी रही। फिर एक दिन झो यान की मां बीमार होकर बेहोश हो गई। लिन जीवान उसके साथ अस्पताल गई। उसने करीब आधे महीने तक उसकी देखभाल की। आखिरकार झो यान ने खुद उसके करीब आकर कहा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब पीछे मुड़कर देखें तो वह वादा झूठा था। लेकिन किसी पुरुष को धीरे धीरे अपने करीब लाने का हुनर लिन जीवान अच्छी तरह जानती थी। चेंग यू का नंबर मिलने के बाद उसने उसकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख डाली। फिर ट्रेनिंग के दौरान वह छोटी छोटी बातों को बातचीत का हिस्सा बनाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। चेंग यू के मैसेज आने लगे। दिन में ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी दोनों के बीच हल्का शारीरिक संपर्क होता। रात में उनकी बातें धीरे धीरे दिल तक पहुंचने लगीं। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि चेंग यू ने उसके सामने अपने दिल की सारी बातें खोल दीं। असल में चेंग यू एक अमीर परिवार का बेटा था। उसके परिवार का कारोबार विदेशों में फैला हुआ था। उसके माता पिता बड़े बिजनेसमैन थे। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दोनों ने अलग अलग नई जिंदगी शुरू कर ली। चेंग यू को बचपन से अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए वह घर छोड़कर भाग आया। वह वापस अपने देश आ गया और एक साधारण जिम ट्रेनर बन गया। उसे अपने परिवार की ठंडी विरासत संभालने से ज्यादा ये जिंदगी पसंद थी। उसने लिन जीवान से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? लिन जीवान हंस पड़ी। उसने कहा, हाँ, थोड़ा, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसने सीधा सवाल किया, तुम घर से इसलिए निकले क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारे माता पिता खुद तुम्हें ढूंढने आएंगे। लेकिन जिसे तुमसे प्यार नहीं है, वह बहुत जल्दी तुम्हें भूल जाता है। और जो चीज कभी तुम्हारी थी, वह भी कोई और ले जाता है। जिसे तुमसे प्यार नहीं है, वह तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि उसे गुस्सा आता है। मैं ये सब झेल चुकी हूं। चेंग यू ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है ना? लिन जीवान बस मुस्कुरा दी। वह बोली,
बस एक बात समझ आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। किसी से उम्मीद मत रखो। दूसरों के कारण रोने और दुखी होने से अच्छा है कि खुद भी जिंदगी में थोड़ी खुशी ढूंढो। चेंग यू उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, तो क्या तुम सच में सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हो? लिन जीवान ने इसे नकारा नहीं, क्योंकि वह औरत नहीं बनना चाहती थी जो अपने पति के वापस आने का इंतजार करती रहे। लेकिन बाहर जाने के बाद उसे ज्यादा दिन चैन नहीं मिला। जो यान फिर से उसके पीछे आने लगा। एक रात जो यान के कुछ दोस्तों ने लिन जीवान को एक ग्रुप में जोड़ दिया। उन्होंने कई वीडियो भेजे। वीडियो में जो यान क्लब में नशे में था और बार बार लिन जीवान का नाम पुकार रहा था। वे उसे समझाने लगे, भाभी, चाहे जो हो, आप जो यान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो इतना पी चुका है कि अस्पताल पहुंच सकता है। लिन जीवान ने सिर्फ इतना जवाब दिया, उसका नया प्यार उसे लेने क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा, वो सिर्फ आपको चाहता है। लिन जीवान ने तुरंत जो यान का वही वीडियो ग्रुप में भेज दिया जिसमें उसने खुद कहा था कि उसे ओपन मैरिज पर कभी पछतावा नहीं होगा। ग्रुप में तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर बाद ग्रुप ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके फोन पर फिर कॉल आई। वही जो यान का दोस्त था। उसने कहा, भाभी, जो यान बहुत नशे में है। हम सच में उसे संभाल नहीं पा रहे। आप एक बार आ जाइए। लिन जीवान फोन काटने ही वाली थी कि जो यान ने खुद फोन ले लिया। वह नशे में था, लेकिन उसकी आवाज में वही पुराना हुक्म था, लिन जीवान, मुझे लेने आओ। मैं तुम्हारा खर्चा दोगुना कर दूंगा। लिन जीवान 2 सेकंड चुप रही। फिर पूछा, पता बताओ। पास में सो रही चेंग यू ने नींद में उसकी कमर पकड़ ली। वह बोली, मत जाओ। लिन जीवान ने उसे किस किया। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं उससे एक और स्पोर्ट्स कार खरीदवा दूंगी। अगले महीने हम दोनों रोड ट्रिप पर जाएंगे। ये सुनकर चेंग यू ने उसे छोड़ दिया। जब लिन जीवान क्लब पहुंची तो जो यान का एक दोस्त उसे लेने बाहर आया। वही आदमी जिसने कभी उसे ऊंचे लहजे में समझाया था कि उसे अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अचानक लिन जीवान के मन में शरारत आई। वह जो यान की नजरों के सामने उस आदमी के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे, तुम तो अभी भी काफी अच्छे दिखते हो। तुम जानते ही हो कि मैं और जो यान अब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? वह आदमी एकदम चुप हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह हैरान था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले जो यान का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। जो यान गुस्से में चिल्लाया, मेरी पत्नी को उस नजर से देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो यान कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह फिर हमला करने लगा। आखिर दोनों आपस में भिड़ गए। कई लोगों ने बीच में आकर उन्हें अलग किया। और लिन जीवान एक तरफ खड़ी होकर पूरी लड़ाई का मजा लेती रही। जब जो यान कार की आगे वाली सीट पर बैठा तो उसने लिन जीवान के चेहरे पर मुस्कान देखी। कुछ पल के लिए वह उसे देखकर खो गया। लिन जीवान का मूड अच्छा था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो यान उसे घूर रहा है। उसने बस पूछा, कहाँ जाना है? फिर मजाक में बोली, तुम्हारे और सुमैन के प्यार वाले घर। जो यान कुछ देर चुप रहा। शायद उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लिन जीवान ने कभी उसके धोखे के कारण पूरी जिंदगी रोने की सोची थी, वह औरत अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। और जिस खेल का दरवाजा उसने खुद खोला था, अब उसी खेल में वह खुद फंस चुका था। इसके बाद वह एक बिल्कुल नई कहानी की औरत बन गई। पूरे राज्य के लोग मुझे अपशकुनी मिश्रित रक्त वाली चुड़ैल कहकर गालियां देते थे। मेरे पिता को डर था कि मेरी वजह से उनका नाम खराब होगा, इसलिए उन्होंने मेरी मछली जैसी पूंछ कटवा दी। मेरे भाई ने मेरी दोनों आंखें निकालकर नई रानी के महल में सजावट के लिए लगवा दी। मेरे मंगेतर को डर था कि मेरी मौजूदगी नई रानी को परेशान कर देगी, इसलिए उसने मेरा सिर ही काट दिया।
और आखिर में नई रानी ने आदेश दिया कि मेरी आत्मा को जलाकर तब तक तड़पाया जाए जब तक मैं मर न जाऊं। लेकिन मरने के आखिरी पल तक मुझे समझ नहीं आया, जब मेरे शरीर में जन्म से ही दिव्य ड्रैगन का रक्त बहता था, तो मैं आखिर एक कछुआ कैसे बन गई? अब आपने पूरी कहानी सुन ली है, तो आप बताइए, अगर आप लिन जीवान की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप झो यान की जगह होते तो क्या आपको लगता है कि आपने सही किया? दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।